in this video I'm going to start new algorithm that is Knuth-Morris-Rat algorithm. तो guys इन string matching algorithm की सीरीज में हमने अब तक 2 algorithm कवर किए थे. फर्स्ट था live string matching algorithm एंड सेकंड था आपका Rabin-Karp algorithm. और ये आपका थर्ड algorithm है that is Knuth-Morris-Rat algorithm, right? So जैसे जैसे हम algorithm कर रहे हैं हम refinement कर रहे हैं, हमारी सर्चिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है. एंड व्हाट इज द approach of Knuth-Morris algorithm हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So what is Knuth-Morris algorithm? So this algorithm works on proper prefix and proper suffix. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस एल्गोरिथम में आपको यूज करनी पड़ेगी और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. व्हाट proper prefix and proper suffix for generation of pi table. थर्ड चीज क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग that is pi table for complexity order of m plus n, right? अब ये पाई टेबल क्या है इसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस की आपकी कितनी आ रही है m प्लस n, जो कि Rabin-Karp एल्गोरिथम एंड लाइव स्ट्रिंग एल्गोरिथम में क्या था और वहां पर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी ऑर्डर ऑफ m into n, राइट? m into n. ओके, so let me write this order of m n. अब ये m and n क्या था? m आपके थे लेंथ थी आपकी टेक्स्ट की और n क्या थी? टेक्स्ट है आपके पैटर्न की, राइट? अब देखिए ये पाई टेबल क्या है इसको अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट है. प्रीफिक्स क्या है एंड प्रॉपर सफिक्स क्या है इसको अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट है. जब तक आपको ये थ्री फैक्टर अंडरस्टैंड नहीं होंगे देन आप Knuth-Morris को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रॉपर प्रीफिक्स एंड प्रॉपर सफिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पैटर्न है, हमारे पास पैटर्न है A B C D. ओके, हमारे पास ये पैटर्न है, मैं यहाँ पर P से डिनोट कर रहा हूँ. अब इसके प्रॉपर सफिक्स क्या होगा? देखो अगर मैं प्रॉपर सफिक्स की बात करूं मैं उसको PS से डिनोट कर रहा हूँ. प्रॉपर सफिक्स, जो प्रॉपर सफिक्स होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? वो आपका स्टार्ट होता है राइट हैंड साइड से. राइट हैंड साइड, राइट? अब इसकी राइट हैंड साइड कौन सी है? ये है ना, ये आपकी क्या हुई? लेफ्ट हुई. तो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं सफिक्स. तो इसके सफिक्स क्या क्या हो सकते हैं? एक डी हो सकता है क्योंकि मैं राइट साइड से प्रोसीड करूंगा. उसके बाद सीडी हो सकता है. उसके बाद क्या हो सकता है? बीसीडी. तो मैं क्या बोलूंगा कि सी का सफिक्स कौन सा है? राइट, मैं बोलूंगा उसका डी है. बी का सफिक्स कौन सा है? सीडी है. ए का क्या है? बीसीडी है. ये क्या हुआ? सफिक्स हुए, राइट? तो हम राइट की तरफ हमने मूव किया. देखो पहले मैंने डी लिखा, फिर सीडी लिखा और फिर बीसीडी. नाउ मूव टू, ये था आपका प्रॉपर सफिक्स. अब हम क्या करेंगे? प्रॉपर प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? ये देखिए, जो प्रीफिक्स होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? आपके लेफ्ट हैंड साइड से. अब लेफ्ट हैंड साइड कौन सी हुई? यहां से हुई. तो हम इसके प्रॉपर सफिक्स क्या हो सकते हैं? सॉरी, प्रीफिक्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ए हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है? ए बी, और फिर क्या हो सकते हैं? ए बी सी. तो हम इसको क्या डिनोट करेंगे कि ए थे, राइट? अब ये क्या है? ए. अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं कि जैसे ए हो सकता है ए बी का क्या है आगे? आप बोलोगे ए बी सी, राइट? तो जहां से स्टार्ट होगा वो कैरेक्टर, वो स्ट्रिंग का जो अल्फाबेट है उसको आपने कंसीडर करना है. ए बी बी सी, राइट? अब Knuth-Morris एल्गोरिथम में मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है? हम कोई ऐसा फैक्टर भी देखा करेंगे जिसका प्रॉपर प्रीफिक्स भी सेम बन रहा है और प्रॉपर सफिक्स भी सेम बन रहा है, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे ए बी सी डी, यहाँ पर तो डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट है. ऐसे भी तो हो सकता है कि जो आपके कैरेक्टर हैं वो रिपीट हो. तो उस एग्जांपल में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉपर प्रीफिक्स एंड प्रॉपर सफिक्स कॉमन कहां पर है. हमने कॉमन एलिमेंट को चेक करेंगे और वो कॉमन एलिमेंट कहां पर यूज होता है? जब आप पाई टेबल डिफाइन करते हो. ओके, जब आप क्या डिजाइन करते हो? पाई टेबल. अब हम अंडरस्टैंड क्या करेंगे? पाई टेबल क्या होता है. तो इसको मैं क्या कर रहा हूं? पाई टेबल, इसको दिख रहा है. अब पाई टेबल क्या होता है गाइस? जब भी आपने पाई टेबल को कैलकुलेट करना है हमेशा पैटर्न का ही करना है, टेक्स्ट का हम कैलकुलेट नहीं करते, राइट? तो याद रखना, आपने पाई टेबल किसका जनरेट करना है? पैटर्न का. तो यहाँ पर मैंने आपको अंडरस्टैंड करने के लिए 3 पैटर्न की एग्जांपल लिखी है. ये पैटर्न 1 है, पैटर्न 2, पैटर्न 3. हम हर एक पैटर्न का पाई टेबल आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि कौन सी अप्रोच यूज होती है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
इसकी इंडेक्सिंग कर देंगे 1 2 3 4 और इसका पाई टेबल कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे। अब हम ए देखेंगे, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो मैं 0 लिखूंगा। बी कितने बार आ रहा है, वो भी फर्स्ट टाइम ही आ रहा है तो मैंने 0 लिखा। अब ए क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्योंकि पहले यहां पर था, अब यहां पर फिर आ गया। तो मैं स्टार्टिंग से देखूंगा कि ए का इंडेक्स क्या था। अब ए का इंडेक्स क्या था, दैट इज 1, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, ए के कोरस्पोंडेंस 1। उसके बाद आया बी, बी अगेन रिपीट हो रहा है, राइट, बी क्या हो रहा है, अगेन रिपीट हो रहा है और बी का इंडेक्स क्या था, दैट इज 2। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं फर्स्ट टू कैरेक्टर को देखूं ए एंड बी, ये फर्स्ट टाइम आया तो मैंने 0 लिख दिया, लेकिन ये पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है, ये देखो ये पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने इसका इंडेक्स यहां पर कॉपी कर दिया। ओके, तो ये फैक्टर बहुत बारी हमें देखने पड़ेंगे, क्या वो पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसका इंडेक्स यहां पर कॉपी कर देंगे, राइट। तो आई थिंक आपको फर्स्ट पैटर्न की एग्जांपल तो अंडरस्टैंड होगी। नाउ वी विल कवर सेकंड एग्जांपल। तो इसकी भी हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग कर देंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका क्या निकालेंगे, हम पाई टेबल निकालेंगे। पाई टेबल कैसे डिनोट करते हैं, हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ। ओके, तो मैं इसका पाई टेबल कैलकुलेट करूंगा कुछ ऐसे, ये देखिए। अब ए कितने बार आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो मैंने 0 लिख दिया। बी कितने टाइम आ रहा है, फर्स्ट टाइम मैंने 0 लिख दिया। सी भी फर्स्ट टाइम ही आ रहा है, इसको भी हमने 0 लिखा। डी भी फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसको भी हमने 0 लिखा। ओके, तो यहां तक तो पाई टेबल बड़ा सिंपल था। नाउ मूव टू ए। अब ए का रेपिटेशन हो रहा है, ये देखिए, क्या ए स्टार्टिंग में पहले आया है, यस, उसका इंडेक्स क्या है 1, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया 1। बी, बी पहले आया है, यस आया है, उसका इंडेक्स क्या है 2। तो गाइस अगर मैं आपको एक अलग एग्जांपल से समझाऊं कि यहां पर ए भी इकट्ठे आए थे और यहां भी ए भी इकट्ठे आ रहे हैं, तो मैंने उनका इंडेक्स यहां पर कॉपी कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, सी को देखेंगे, सी को, ए बी सी, ठीक है। अब यहां पर सी देखो, ए बी सी का भी पैटर्न बन रहा है, तो इसका इंडेक्स सी का क्या था 3। अब वाई तो फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा 0। तो ये आपका क्या बन गया, पाई टेबल। अब पाई टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब हम इसका कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे लुथ मॉरिस एल्गोरिथम के साथ, देन आपको पता लगेगा कि पाई टेबल की क्या वैल्यू है। ओके, अब 2 एग्जांपल हमने अंडरस्टैंड की। नाउ मूव टू थर्ड पैटर्न। थर्ड पैटर्न के लिए पाई टेबल हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। ओके, उसके बाद इसकी इंडेक्सिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ए क्या है, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो 0 लिख दूंगा। बी भी फर्स्ट टाइम आया 0 लिख दूंगा। सी भी फर्स्ट टाइम आया 0। तो यहां तक तो बिल्कुल सेम है जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी। अब ए देखिए, ए कहां पर आ रहा है, ए रिपीट हो रहा है ना, ए का इंडेक्स क्या है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अब बी आया, क्या पैटर्न यहां पर रिपीट हो रहा था, वही पैटर्न यहां पर रिपीट हो रहा है, तो मैंने बी का इंडेक्स यहां पर क्या लिख दिया 2। अब आया ई, ई तो आपका देखते हैं कब आ रहा है, ई हमारा आया 9, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 0। अब आया ए, राइट। अब ए आपने लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स पाथ देखना होता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स पाथ। अब ए है, ए कहां से स्टार्ट हो रहा था, ए हो रहा था 1 से, क्योंकि रेपिटेशन आ रही है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा 1। अब बोलोगे सर यहां पर भी 1 था, नो, आपने उसका इंडेक्स चेक करना है। ए का हमने पाई टेबल में वैल्यू दी थी 1 और बी कहां पर रिपीट हो रहा था यहां पर, तो उसका इंडेक्स लिख दिया 2। एफ 0 टाइम आ रहा है। सो गाइस ये क्या है, आपका पाई टेबल है जो कि आपको लुथ मॉरिस एल्गोरिथम में हम अंडरस्टैंड किया है। हम कोई भी एग्जांपल करेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग आनी आपको होनी चाहिए, राइट। अब जो मैंने 3 पैटर्न लिए थे ये बहुत ही सिंपल थे। अब 1 या 2 पैटर्न मैं आपको ऐसे करवाऊंगा जिसमें लिटिल बिट कॉम्प्लेक्सिटी होगी और उसमें हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, कॉमन प्रीफिक्स एंड कॉमन सफिक्स को हम कैसे हैंडल करते हैं, राइट, हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो लिटिल बिट ऑफ पैटर्न ऐसे टिपिकल होगा जिसमें ऐसी कंफ्यूजन हो, ये तो बहुत सिंपल से आपको अंडरस्टैंड होगे। अगर आप वो अंडरस्टैंड कर लेते हो then you will be able to solve this Morris algorithm very easily. Okay, so let me resume this video.
तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पैटर्न की एग्जांपल उठाएंगे, उसका पाई टेबल अंडरस्टैंड करेंगे, और जब उसका पाई टेबल अंडरस्टैंड हो गया देन हम एक प्रॉपर एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो गाइस हमारे पास दो पैटर्न और है, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हमने इसका क्या जनरेट करना है, पाई टेबल करना है। वैसे ही हम पाई टेबल को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर एक बॉक्स के साथ, राइट। तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे। ए फर्स्ट टाइम आया तो मैं 0 लिखूंगा। ए सेकंड टाइम आया, अब रेपिटेशन हो रही है, रेपिटेशन के लिए हम क्या देखते थे, उसका इंडेक्स। तो ए का इंडेक्स क्या था, पहले 1 था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब गाइस ध्यान से देखना, नेक्स्ट टाइम ए आया, राइट, नेक्स्ट टाइम क्या आया, ए। अब आप कंफ्यूज हो गए कि जो ए है, राइट, अब जो ए है उसका इंडेक्स हम क्या लिखोगे, 2 लिखोगे या 1 लिखोगे, क्योंकि 2 टाइम रेपिटेशन हो रही है। तो आपने क्या देखना है, अगर मैं इसका देखूं, ये देखिए ये एक पैटर्न बना ए ए, और अगर यही कॉमन मैं यहां से स्टार्ट करूं, ये भी एक प्रॉपर क्या बन रहा है, एक ये प्रीफिक्स बन रहा है, ये सफिक्स बन रहा है, ओके। अब ये जो ए है ये कॉमन आ गया दोनों में, तो ये पैटर्न यहां पर रिपीट हो गया, तो इसका पैटर्न मैं यहां पर लिखूंगा। तो ए का क्या आ रहा है, यहां पर ए का इंडेक्स क्या है, यहां पर 1 है, और सेकंड ए का क्या था, 2 था। अगर मैं इसका पैटर्न यहां पर लिख दूं, क्योंकि जो फर्स्ट 2 ए है, जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर ए है, वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 एंड 2। अगर यही पैटर्न मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड वाले ए से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड तक कंप्लीट हो रहा है, तो सेकंड एंड थर्ड तक जब गया तो कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ये 1 यहाँ पर आ गया और सेकंड ए यहाँ क्या था, 2 पे आ गया। तो अगर सेम पैटर्न आगे बन रहा हो, जो पहले वाला पैटर्न का इंडेक्स है, हम वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। मैंने इसके आगे 2 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इस ए को क्या कंसीडर किया, 1, और इसको क्या कंसीडर किया, 2 किया, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेज। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं यहाँ पर रब कर रहा हूं। अब यहाँ पर ए आ गया, अब यहाँ पर बताइए कौन सा रूल चलेगा, ठीक है। अब क्या ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ओके। अगर मैं फर्स्ट 2 का ग्रुप बनाऊं और नेक्स्ट 2 का, यहां तक बन जाएगा, ठीक है। अब जो ए है, अब ए को किसको हम डिनोट करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे, हम देखेंगे इसको कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मैं फर्स्ट 3 को उठाऊं, ये देखिए इसको, एक ग्रुप ये बना, इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट 1 पे आ रहा है, सेकंड 2 पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है। अब अगर मैं सेम पैटर्न क्या मेरा आगे फॉलो हो रहा है, ये देखो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करके ए यहां तक बना, बिल्कुल सेम ट्रिपल ए यहाँ सेकंड ग्रुप में भी बन रहे हैं, ट्रिपल ए फर्स्ट में भी बन रहे हैं। अगर सेम पैटर्न में वो सेम पैटर्न, सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर बन रहे हो, तो फर्स्ट जो ग्रुप का इंडेक्स है उसे हम कॉपी कर देते हैं। जो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, और सेकंड ए के लिए 2 आ गया, थर्ड पैटर्न के लिए यहाँ पर इंडेक्स क्या था, 3, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा, ओके। आई होप भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर सेम पैटर्न 2 ग्रुप बन रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रुप का जो इंडेक्सिंग है 1 2 3, वो सेकंड ग्रुप में सेम ऑर्डर में आप प्रोसीड करोगे, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब बी आ गया, अब बी तो फर्स्ट टाइम आया है, तो बी के लिए मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। अब क्या आया, अब आपके पास आ रहा है ए। क्या कोई पैटर्न बन रहा है ऐसा, बी के लिए ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है, हम चेक करेंगे, ओके। अब यहां पर क्या है, ए बी ए, राइट, क्या बन रहा है, ए बी ए। अब यहां पर ए आना चाहिए। क्या कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जो पहले भी बन रहा हो? अगर मैं यहां पर देखूं, बी का प्रीफिक्स ए है और बी का सफिक्स ए है, मतलब कॉमन बन रहा है, राइट, कॉमन पैटर्न बन रहा है ए बी, लेकिन यहां पर क्या आता है, बी ए, तो थोड़ा डिफरेंट है ना। अगर मैं इसको ऐसे करूं ए बी और इसको ऐसे करूं बी ए, तो सेम तो नहीं बन रहा, एक ए बी है और एक बी है, तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, ओके। तो यहाँ पर ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो हम देखेंगे, क्योंकि बी फर्स्ट टाइम आया है, तो मैं ए को क्या करूंगा, जब फर्स्ट इंडेक्स पे आया तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा ए डबल बी, ओके। मैंने इसको क्या लिखा, ए बी बी ए, मैंने इसको 1 लिख दिया, क्योंकि ए कब आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था,
अब नेक्स्ट आया ए। अब क्या ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है जो इसको रिपीट कर रहा हूं? देखो, तो पैटर्न यहां पर कैसे बनेगा? डबल ए। क्या डबल ए पहले आया था? डबल ए फर्स्ट टाइम कहां पर आया था? यहां पर आया था, ये देखिए डबल ए। डबल ए 1 2, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर 2 आएगा, क्योंकि सेम पैटर्न मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, सेम ग्रुप रिपीट हो रहा है। ये देखो, ये है। अब नेक्स्ट देखेंगे सी। सी फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसको मैंने 0 लिखा। डी फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसको मैंने 0 लिखा। गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया ना, देन नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ी सी टिपिकल है पैटर्न को, मतलब पाई टेबल कैसे जनरेट करते हैं। आपने ये नहीं देखना कि हाँ उठा के इंडेक्स ही लिख दिया, आपने ग्रुपिंग भी देखनी है। ग्रुपिंग का मीनिंग क्या होता है? इसका प्रीफिक्स एंड सफिक्स सेम बने, सेम ग्रुप में बने, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसका पाई टेबल जनरेट करना होता है। So now proceed next pattern. अब नेक्स्ट पैटर्न के लिए हमें फिर से इंडेक्सिंग करनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गाइस अगर नुकुमोरिस को आपने सोल्व करना है ना, अगर पाई टेबल अच्छे से आ गया था, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 4-5 ऐसे एग्जांपल अंडरस्टैंड कर रहे हैं जिससे हम पाई टेबल जनरेट करना सीखें। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ए फर्स्ट टाइम आ रहा है तो मैं लिखूंगा 0। बी फर्स्ट टाइम आ रहा है, हम लिखेंगे 0। देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब बी के लेफ्ट में भी ए है, बी के राइट में भी ए है, मतलब ये क्या हो गया? कॉमन प्रीफिक्स एंड सफिक्स हो गया। तो अब ए जब आ रहा था पहले किस इंडेक्स पे आ रहा था? 1 पे आ रहा था। ओके, अब आपका आ रहा है बी। अब आप ये देखोगे क्या ये रिपीट हो रहा है? फर्स्ट क्या था? ए बी ए बी। यहां पर भी क्या है? ए बी। ये कुछ ऐसे फिर से रिपीट हो गया ये। तो बी कहां पर था? 2 पे था। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप का इंडेक्स देखूं, यस, तो ये इसको हमने देख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको लाइन को रब कर रहा हूं। नेक्स्ट आ गया आपका ए। अब ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है, उसे हम चेक करते हैं। ए को मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि ए तो थर्ड टाइम आ रहा है ना। अब मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं कुछ ऐसे देखूं, ए बी ए, ये फर्स्ट ग्रुप बना। सेकंड ग्रुप क्या बन सकता है? यहां तक देखना है मैंने, इस पॉइंट तक। सेकंड ग्रुप कुछ ऐसे भी तो बन सकता है। फर्स्ट ग्रुप में ए बी ए आ रहा है और सेकंड ग्रुप में क्या आ रहा है? ए बी ए। अब यहां पर देखो, ए क्या है? कॉमन है। ए का प्रीफिक्स ए बी है, ए का सफिक्स बी ए है। ठीक है, तो मतलब सेम यहां पर शेयर हो रहे हैं। देखो, ए बी ए, राइट, बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सेम हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमने यहां पर इंडेक्सिंग क्या करनी है? जो फर्स्ट ग्रुप का इंडेक्स है, ए के लिए मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पर बी के लिए मैंने इसका इंडेक्स 2 लिख दिया, और इस ए के लिए क्या था? यहाँ पर 3 था, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा। तो यहाँ पर 1 नहीं लिखना, मिस्टेक मत करना कि हाँ सर फर्स्ट में इंडेक्स ए का 1 है तो 1 लिख रहा है। नो, अब यहाँ ग्रुप वाइज देखिए, एक कॉमन कैरेक्टर निकल गया जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसका सफिक्स और प्रीफिक्स का पैटर्न बिल्कुल सेम बन रहा है। देखो कॉमन बन रहा है दोनों साइड। अगर मैं फर्स्ट थ्री को देखूं, ए बी ए बन रहा है। अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं फिर भी ए बी ए बन रहा है, तो आपने फर्स्ट ग्रुप का इंडेक्स उठाना है, राइट। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है अंडरस्टैंड करने के लिए की है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं, दैट इज बी। अब बी देखते हैं कि बी के साथ कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है? बी ए बी, राइट, या फिर ए बी ए बी। हाँ, अगर मैं फर्स्ट 4 को उठाऊं, ध्यान से देखना, फर्स्ट 4 को उठाऊं और फर्स्ट 4 को उठा के और फिर इसके साथ क्या करते हैं? ये ऐसे सेम पैटर्न बन रहा है, सेम ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप है 1 2 3 4 और सेकंड ग्रुप नीचे से देखिए ए बी बिल्कुल सेम रिपीट हो रहा है। तो मैंने फर्स्ट ग्रुप का इंडेक्स यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। क्या आ रहा है? ए के कोरस्पोंडेंस 1 आ रहा है, बी के कोरस्पोंडेंस 2 आ रहा है, फिर से ए आया उसका 3 लिखा हुआ है, उसके बाद क्या आया? बी, उसके कोरस्पोंडेंस क्या था? 4। तो यहाँ पर 4 आएगा। अब गलती से ये ना लिख देना कि स्टार्टिंग में बी का 2 आ रहा है। नो, आपने ग्रुप वाइज प्रीफिक्स एंड सफिक्स को सॉल्व करना है। ओके, देखो यहां तक तो हमारा पाई टेबल जनरेट हो गया। ये पाई टेबल ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देन मूव टू नेक्स्ट, दैट इज ए। अब ए के लिए देखिए क्या कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है? लेट मी ट्राई बी ए बी। तो लेट्स देखते हैं ए बी और लास्ट में क्या हो? बी ए, राइट, ऐसा आना चाहिए ना, लास्ट में बी ए आना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर देखूं,
ए यस। अगर मैं फर्स्ट 5 को उठा लूं, ये कुछ ऐसे ए बी ए, और अगर मैं यहां से उठाऊं ये यहां तक, ये देखो बिल्कुल सेम बन रहा है, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब ए बी ए, अब यहां से हमने कहां पे प्रोसीड करना है, यहां से करेंगे ना सेकंड ग्रुप। अब ए का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 1 है, बी का इंडेक्स यहाँ पर क्या था 2 लिख दिया, अब फिर से ए आया, यहाँ पर इंडेक्स क्या था 3 था, यहाँ पर आपका क्या था बी, और यहाँ पर बी के कॉरेस्पॉन्डेंस 4 था। अब यहाँ पर क्या आया ए के कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे इंडेक्स क्या था 5, तो मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा। ओके, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट ग्रुप के इंडेक्स को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। अगर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि हाँ जी ए की फिर रेपिटेशन आ रही है, ए फर्स्ट वाली 1 पे था 1 लिख दो, नो, आपने ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, इसलिए मैंने पहले समझाया था आपको। तो यहां तक तो देखो हमारा सॉल्व हो गया। ओके, यहां तक हमने क्या किया, अपना पाई टेबल जनरेट कर दिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट। क्या इसके कॉरेस्पॉन्डेंस कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है? लेट मी ट्राई। क्या आ रहा है, ए बी, ओके, ए बी, ओके। उसके बाद लेट मी, हमने क्या करें, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स देखना होता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स। तो इस बी के अकॉर्डिंग क्या पैटर्न बनेगा कि आपका स्टार्टिंग कहां से हो, ए से हो। ओके, अगर मैं आपका स्टार्टिंग करूं ए बी और 4 करेक्टर हो गए, 4 आगे भी आ रहे हैं। उसके बाद अगर हमने यहां से उठाया और यहां तक बना दिया, ओके, तो नेक्स्ट पैटर्न कितने हैं इसमें, टोटल 5 है ना, 3 4 5 है। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं ये यहां तक, क्या सेम बन रहा है? लेट मी ट्राई चेक, ए बी ए, राइट। तो यहां तक बन रहा है, लेकिन बी नहीं आ रहा, लास्ट में बी नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां तक ले जाऊंगा, ये कुछ ऐसे, ठीक है। 6 हो गए ना हमारे पास, यहाँ पर कितने हैं, ए बी, मतलब 3 टाइम ए बी का रेपिटेशन हो रहा है। अगर मैं सेकंड ग्रुप यहां से कैलकुलेट करूं, ए बी, यस, यहां पर बन गया, ठीक है। अब यहां से देखना, जो ये ए है, ए का यहाँ पर क्या था 1 था, बी का इंडेक्स यहाँ पर 2 आ गया, इस ए का यहाँ पर 3 था, 3 लिख दिया, इस बी का 4 था, 4 लिख दिया, और फिर इस ए का यहाँ पे 5 था, 5 लिख दिया, और फिर इस बी का यहाँ पर क्या था 6, तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई टेबल की वहां पर वैल्यू आएगी 6, और उसके बाद सी फर्स्ट टाइम आ रहा, तो मैं 0 लिख दूंगा, राइट। तो गाइस आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको ऐसी एग्जांपल दूं जिससे आप पैटर्न का पाई टेबल बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये अप्रोच होती है। फर्स्ट जो 3 पैटर्न थे वो बहुत सिंपल थे, जो सेकंड 2 पैटर्न की हमने पाई टेबल जनरेट किया, यहाँ पर लिटिल बिट ट्रिकी। अगर आप इस पाई टेबल को जनरेट करना सीख जाते हैं, कोई मर्जी एग्जांपल उठाइए न्यूटन बोरिस की, यू विल बी एबल टू सॉल्व वेरी इजीली, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल उठाएंगे, प्रॉपर उसका टेक्स्ट होगा, उसके पैटर्न होगा, और हम उसका एल्गोरिथम भी स्टडी करेंगे, उसको सोल्व भी करेंगे। ओके, तो लेट मी ड्रॉ दैट एग्जांपल ऑन व्हाइट बोर्ड। सो गाइस, इन दिस एग्जांपल हम क्या करेंगे, न्यूथ मोरिस रेट एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉपर उसकी एग्जांपल क्या है, ये कैसे वर्क कर रहा है, राइट। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है। ओके, क्या है आपके पास, एक टेक्स्ट है। सो उसके पास हमारे पास पैटर्न है, तो पैटर्न का हम क्या जनरेट करते होते हैं, हम सबसे पहले जनरेट करते होते हैं उसका पाई टेबल जनरेट करेंगे। तो पाई टेबल आप कैसे जनरेट करेंगे, देखिए ए कितने बार रिपीट हो रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो 0 बार होगा, इसका भी मैं इंडेक्सिंग कर देता हूं, 3 4 5, राइट। ये कुछ ऐसे इंडेक्सिंग हम बना दें। तो बी फर्स्ट टाइम आ रहा है, ये भी 0 टाइम आया। अब ए रिपीट हो रहा है, तो ए का इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। बी फिर रिपीट हो रहा है, बी का इंडेक्स क्या आएगा, 2 आएगा। अब एक ये पैटर्न हो गया, एक सेकंड पैटर्न हो गया, रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट ग्रुप का मैंने इंडेक्स यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, डी फर्स्ट टाइम आ रहा तो 0 कर दिया। तो गाइस, यहां तक तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके एल्गोरिथम के। फर्स्ट क्या है, वी विल टेक 2 वेरिएबल्स I and J, राइट। अब
अब इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका टेक्स्ट है उसकी लेंथ कितनी है उसको मैं n कंसीडर कर रहा हूँ, राइट। अब n की कंसीडर कितनी है यहाँ पर, या m कर लो एक ही बात है। फॉर एग्जांपल ये n है, इसके 15 है, राइट। जो n है वो उसको मैं i के साथ डिनोट करूंगा, जो भी टेक्स्ट के आपके कैरेक्टर हैं, और जो j है उसको मैं पैटर्न के लिए लूंगा, i एंड j। सेकंड हम क्या करेंगे, आपका जो i है ti मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से 1 से। ti हमने 1 को इनिशियलाइज किया, एंड जो आपका पैटर्न है, पैटर्न को हमने क्या किया, tj मैं इसको कर रहा हूं 0 से। पैटर्न को आप 0 से इनिशियलाइज करोगे, टेक्स्ट को आप 1 से करोगे, इसलिए मैंने पैटर्न को यहां पे 0 भी लिख लिया, ये देखिए। ओके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, इसके बीच में आ जाएंगे। सेकंड आप क्या करोगे, सेकंड हम करेंगे वी विल कंपेयर पी टी आई क्या है आपका 0 है ना, ये देखो i 1 है, सॉरी, एंड आप क्या करोगे, पैटर्न का j+1। इनिशियलाइज में j को 0 के साथ कर रहा हूं, लेकिन कंपेयर में j+1 के साथ कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। तो हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, एक टेक्स्ट का कैरेक्टर है और एक क्या है, पैटर्न का है, राइट। टेक्स्ट के लिए मैं कौन सा वेरिएबल ले रहा हूं, i ले रहा हूं, और पैटर्न के लिए हम j ले रहे हैं। अब देखिए, अब ये मेरा j है, ये j है 0, ओके। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर अब ये क्या है आपका i, तो ये वाला i की वैल्यू 1 है, और j की क्या होगी, j+1 क्या होगी 1, और इसका 1 और j+1 आपस में कंपेयर होंगे। अगर तो वो कंपेयर हो जाते हैं, मतलब मैच हो जाता है, तो हम i और j को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, इफ मैच देन increase value of both I and j to right। ओके, हम उसको क्या करेंगे, राइट साइड इंक्रीज कर देंगे। अब देखो यहाँ पर a और यहाँ पर a मैच करेंगे, क्योंकि a का इंडेक्स 1 है, दैट इज i, और j क्या किया था, j+1, j का 0 था, 0+1, ये दोनों मैच करके, तो हमने क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया, i को भी इंक्रीज कर दिया। अब j आपका यहां पर आ गया, अब 0 से j 1 हो गया। अब हम कंपेयर क्या करेंगे, इसका सेकंड एलिमेंट b है, और यहां पर क्या करेंगे, j+1, 1+1 दैट इज 2, और 2 पे क्या है आपका b, तो ये दोनों का भी मैच हो गया, b और b मैच हो गए, हम दोनों को फिर से इंक्रीज कर देंगे। अब i आ गया यहां पर आ गया i, और j आपका 2 पे आ गया, एक इंक्रीज हो गया। अब j+1 क्या होगा, 3, 2+1 3 होगा ना, उसका a और इसका a, दोनों का सेम इंडेक्स पे कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, ओके फाइन। देन हम इसको फिर से इंक्रीज कर देंगे, ये देखिए, अब यहाँ पर क्या आ गया आपका i, और यहाँ पर क्या आ गया आपका j। अब j+1 पे 4 पे क्या वैल्यू है, b है, और यहाँ पर क्या थी b, तो b दोनों मैच किए। अब फिर से हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स को इंक्रीज कर देंगे, i एंड j को, यही हमने लिखा था ना, इफ मैच देन इंक्रीज वैल्यू ऑफ बोथ i एंड j। उसके बाद जैसे मैंने इंक्रीज किया, तो अब यहां पर आ गया i, ये यहां पर आ गया, और j मेरा 4 पर आ गया। तो j+1 क्या आएगा, 5 पे क्या है d, और यहाँ पे 5 इंडेक्स पे क्या है c। अब यहां पर आ गया मिसमैच, यहां पर क्या आ गया, मिसमैच आ गए, यहां पर c है, यहां पर t है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यहां पर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, इफ मिसमैच, अब मैं मिसमैच के बारे में लिख रहा हूं, पहले मैं मैच के बारे में लिख रहा था। इफ मिसमैच देन वी विल कंसीडर वैल्यू ऑफ j एज पर पाई टेबल।
गाइस अब जे को मैंने किसके लिए डिनोट किया था, जे को मैंने डिनोट किया आपका अपने पैटर्न के लिए। तो जब ये सी और डी का मैच हुआ तब जे की इंडेक्स क्या थी, 2 थी। अब आप करोगे कि आप ये सोचोगे कि सर सी और डी को कंपेयर कर रहे हैं, डी के कोरस्पोंडेंस तो 0 है। नो, जे प्लस 1 के साथ कंपेयर किया था, लेकिन जे की वैल्यू क्या थी, 4 थी। 4 प्लस 1 5 की कैरेक्टर के साथ मैंने कंपेयर किया तो जो कि मैच नहीं हुआ, लेकिन जे की प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, 4 थी ना। तो मैं 4 के अकॉर्डिंग उसकी पाई टेबल देखूंगा, पाई टेबल में क्या है 2, तो मैं 2 पे शिफ्ट कर दूंगा। अब जे यहां पर शिफ्ट हो गया, जे कहां पर शिफ्ट हो गया, सेकंड इंडेक्स पे हो गया, क्योंकि बी 4 के इंडेक्स कोरस्पोंडेंस बी था, बी की पाई वैल्यू 2 थी, तो मैं 2 पे जंप कर गया, जे यहां पर आ गया। अब जे प्लस 1 क्या होगा, 3 के कोरस्पोंडेंस क्या, ए। अब ए और सी का मैच होगा। देखो मिसमैच कहां पर हुआ था, मैंने आपको और भी तो बता दिया। अगर मैं यहां पर देखूं, जब मैं मिसमैच हुआ था, मेरा मिसमैच हुआ था इस डी के साथ, मतलब जो आपका टेक्स्ट क्या कि कौन सा इंडेक्स था, 5, ये मिसमैच हुए थे। और जो पी का आपका क्या था, जे प्लस 1, जो कि ऑलरेडी 5 था। ओके, तो ये मिसमैच हुआ था, इसलिए मैंने अब जे के कोरस्पोंडेंस की पाई वैल्यू चेक की और 2 पे मैं शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आई यहां पर है, आई कहां पर है, ये सी वाले पॉइंट पर है आई, जे आपका यहां पर है। अब जे प्लस 1 पे क्या है, ए और सी का कंपैरिजन होगा। अब यहां पर फिर मिसमैच हुई, मैं फिर क्या देखूंगा, जे की पाई वैल्यू देखूंगा। जे कितना था, यहां पर थे ना 2 के कोरस्पोंडेंस 0, तो 0 पे मैं जंप कर जाऊंगा। अब जे कहां पर चला गया, 0। ओके, अब जे प्लस 1 क्या है, ए और सी का फिर से कंपैरिजन हुआ। अब ये मिसमैच हो गए। अब मैं पाई टेबल देखूंगा, फिर से 0 है। ये तो हर बारी में 0 पर पहुंच गया ना, आगे तो हम प्रोसीड कर नहीं रहे। तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, इफ j is 0 then will increase i। हम i को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। पहले हम j को इंक्रीज कर रहे थे, जब j 0 हो गया देन हम i को इंक्रीज कर देंगे। i अब 5 पे था ना, ये c पे था, अब यहां पर मूव आगे हो गया। अब i 6 पर है, i कहां पर है, 6 पे है। अब j प्लस 1 क्या है, a, और 6 के साथ कंपैरिजन होगा a, और यहां पर देखिए a मैच कर दिया। उसके बाद आगे इंक्रीज हुआ, अब i क्या हुआ, आगे 7 हो गया, j भी आगे क्या हो गया, 1 हो गया, ये j आ गया। अब j प्लस 1 दैट इज b 2 पे है ना, और इसका मैच हुआ, ये भी मैच कर गया। अब j इसको भी इंक्रीज कर देंगे। अब i यहां पर आ गया, ये देखिए अब i कहां पर आ गया, यहां पर 8 पे आ गया, और j पहले 1 पे था, j 2 पे आ गया। ओके, अब 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 पर क्या है, a, यहां पर क्या था, c। तो a एंड c आपस में मिसमैच हुए। जब मिसमैच होता है तो हम क्या करते हैं, j की क्या देखते हैं, पाई टेबल की वैल्यू देखते हैं। तो j की तरह 2 था, 2 के कोरस्पोंडेंस क्या वैल्यू थी, 0, तो मैं 0 पे फिर जंप कर गया। ये देखिए अब j हमारा फिर से आ गया। तो अब हमने क्या किया, j प्लस 1 a, और यहां पर क्या है c, फिर मिसमैच हुआ, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब मिसमैच होता था देन, और अगर j की वैल्यू 0 हो देन हम i की वैल्यू इंक्रीज करते थे। तो i अब क्या होगा, यहां से जंप हो गए, यहां पर चला गया, अब i हो गया 9। अब j प्लस 1, 1 पे क्या है, a और a का कंपैरिजन हुआ, ये मैच कर गया। फिर b का कंपैरिजन हुआ, मैच कर गया। j कहां पर होगा, देखो पहले j यहां पर था, ये देखो b के साथ मैच हुआ, फिर i यहां पर आ गया और j यहां पर आ गया, ये देखिए, राइट। बी के साथ हुआ, अब आई आ गया था आपका यहां पर, ए और ए फिर से मैच करके, जे अब 3 पर आ गया, ये यहां पर, ठीक है, और ए मैच करके, और आई यहां पर आ गया 12 पे। तो जे प्लस 1 4 पे गया है, बी फिर से मैच करके, यस, यहां पर मैच करके, उसके बाद जे 4 हो गया। अब उसके बाद क्या है, जे प्लस 1 दैट इज डी, जे प्लस 1 दैट इज डी, और यहां पर क्या था आपका ए, डी एंड ए मिसमैच कर गए। तो मैंने जे की वैल्यू क्या थी, 4 पे इंडेक्स किया था 2, तो जे शिफ्ट हो गया 2 पे, जे अब यहां पर आ गया। अब जे प्लस 1 क्या है, 3 पे ए है, क्या यहां पर ए है, यस, ये भी मैच कर गया। तो जैसे मैच किया तो जे इंक्रीज हो गया, जे 3 पर आ गया, और आई कहां पर आ गया, अब
आई 14 पे आ गया। अब j+1 4, यहाँ पर b है, यस यहाँ पर भी b है, मैच करके तो j अब 4 पर फिर से आ गया और i कहां पर आ गया, सबसे लास्ट एलिमेंट पर आ गया i। अब यहाँ पर देखिए j+1 दैट इज d और यहाँ पर भी क्या आ गया d, तो ये भी मैच करके। तो गाइस इस तरह आपका क्या था, ये पाई टेबल के साथ हमने कंपैरिजन किया और जब लास्ट वैल्यू के साथ मैच हो गया उसके बाद हम करेंगे तो एलिमेंट ही नहीं है ना, तो एग्जिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पैटर्न मैच हो गया, ए बी डी सबसे लास्ट में देखिए ये यहां तक, ये क्या हो गया आपका पैटर्न मैच हो गया। तो गाइस ये आपके स्टेप्स थे जिसके थ्रू आप कोई भी एल्गोरिथम को आप सोल्व कर सकते हो। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी हमने वर्स्ट केस में डिस्कस की थी, m+n। अब ये m क्या है, n क्या है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट की लेंथ को आप n अज्यूम कर रहे हो और पैटर्न को आप क्या अज्यूम कर रहे थे, m कर रहे थे। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम आती है अगर आप नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम के साथ कंपेयर करो या रैपिड कार्ड के साथ करो, तो ये अप्रोच है। तो पूरी अप्रोच में अगर हम कंक्लूजन निकालें तो क्या इंपॉर्टेंट थिंग थी, दैट इज पाई टेबल। पाई टेबल अगर आपने एक्यूरेट जनरेट कर दिया उसके बाद अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, देन इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप किसी भी एग्जांपल को सोल्व कर सकते हो। तो स्ट्रिंग मैच कैसे करता है, हम तो बहुत इजीली प्रेस कर देते हैं Ctrl+F, इंटरनली ये एल्गोरिथम वर्क कर देते हैं। तो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, मूरे एल्गोरिथम, राइट, जो लास्ट एल्गोरिथम है उसको हम कवर करेंगे। टिल नाउ हम 3 एल्गोरिथम कवर कर चुके हैं, दैट इज स्ट्रिंग मैचिंग।